उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक हाथ से मदरसों का आधुनिकीकरण कर रही है तो दूसरे हाथ से मदरसों का सर्वे भी करा रही है। सर्वे टीम ग्राउंड पर लगातार मदरसों की जांच पड़ताल कर रही है। यूपी में अभी तक कुल 6,436 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिनमें से 5,170 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया जा चुका है। सर्वे का काम अभी भी जारी है। मदरसों को लेकर क्या है योगी का प्लान? यूपी के किस जिले में सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं? सारे सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में है। कहीं मस्जिद में मदरसा बनाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो कहीं मदरसे का बोर्ड लगा है, गेट भी है, लेकिन अंदर जाने पर ना तो वहां बच्चे दिखाई दिए और ना ही वहां मदरसे से जुड़ा स्टाफ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मदरसों का सर्वे करा रही है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कितने मदरसे मान्यता प्राप्त हैं जिनका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है। उत्तर प्रदेश में 16,513 मदरसों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है, जिनमें से 558 मदरसों को सरकार की तरफ से अनुदान भी मिलता है। एक आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मदरसों में करीब 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, दीनी तालीम के साथ साथ दुनिया को जानने समझने वाली शिक्षा मिल सके। सीएम योगी भी उत्तर प्रदेश में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, लिहाजा पूरे प्रदेश में मदरसों का सर्वे हो रहा है। दस अक्टूबर से यूपी में मदरसों का सर्वे हो रहा है। सर्वे में अब तक 6,436 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जानकारी मिली है, जिनमें से अब तक 5,170 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। 15 नवंबर तक सभी जिलों के डीएम को सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसे उत्तर प्रदेश में 6,500 के करीब है और अभी सभी मदरसों की सर्वे हुई नहीं है। इसकी तारीख हमने 15 नवंबर तक बढ़ा दी है। सभी प्रदेश के जिलाधिकारियों से इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, तब फिर तदनुसार कार्रवाई करेंगे। सर, जो गैर मान्यता प्राप्त निकल कर आ रहे हैं उनके लिए आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, वो सब परिस्थितियाँ कई कालम दिए हैं, उन कालम अनुसार जो रिपोर्ट आएगी तब कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश प्रशासन मदरसों की गुणवत्ता की जांच कर रहा है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे हो रहा है। 15 नवंबर की डेडलाइन दे दी गई है, लिहाजा इंडिया टीवी के रिपोर्टर विशाल प्रताप सिंह ने राजधानी लखनऊ में खुद जाकर कुछ मदरसों का सर्वे किया। मदरसे किस हाल में चल रहे हैं उसका पता लगाने की कोशिश की और इंडिया टीवी को धरातल पर जो सच्चाई मिली वो हैरान करने वाली थी। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कर रही है और इस सर्वे का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है इंडिया टीवी को, उसके मुताबिक हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त सर्वे हैं और जो मदरसे मौजूद हैं वो मदरसे निश्चित तौर पर परेशान करने वाले हैं। हम इस समय लखनऊ में मदरसा गुलशन रसूल में मौजूद हैं और मदरसा खुलने का समय है, लेकिन दोपहर का वक्त हो जाने के बावजूद आप देखिए कि मदरसे में फ़िलहाल बच्चे नहीं हैं, यानी कि यहाँ पे भी सर्वे का काम पूरा किया गया है, लेकिन इस मदरसे में भी जो चीज़ें होनी चाहिए थी मदरसे की पढ़ाई के अनुकूल वो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही हैं। एक छोटा सा देखिए यहाँ पर कमरा बना हुआ है। ये कमरा किस चीज़ का है फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ताला लगा हुआ है। इस तरीके की टीन शेड यहाँ पर डाली गई हैं और टीन शेड के तहत ये व्यवस्था की गई है कि बच्चे यहाँ पर आएँ और पढ़ाई लिखाई करें। लेकिन बच्चों के यहाँ पर अगर बात किया जाए बैठने का, तो फिलहाल बैठने का कोई भी इंतज़ाम मौजूद नहीं है। ऐसे में बच्चे पढ़ेंगे कैसे, ये समझा सकता है। बमुश्किल छोटी सी यहाँ पर 1 2 3 4 5 पंखे लगे हुए हैं और इन्हीं पंखों के जरिए बच्चे
पढ़ते होंगे यहाँ पर, हालांकि लाइट है यहाँ पर, काम कर रही नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। सामने की दीवार आप देखिए, सामने की दीवार के बाद यहाँ पर जो पोर्शन है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ये मदरसा मतलब शुरू होता है और तुरंत खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बाकी किसी भी तरीके के कोई भी इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। बच्चे यहाँ पानी किस तरीके से पीते होंगे, बच्चों को यहाँ पर खाना मिलता होगा नहीं मिलता होगा, इसके बारे में फिलहाल यहाँ जवाब देने वाला कोई नहीं है। 9 बजे से मदरसे उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाते हैं, लेकिन दोपहर का वक्त है और यहाँ पर फिलहाल कोई भी संचालक या फिर पढ़ाने वाला हाफिज मौजूद नहीं है। लखनऊ के मदरसा गुलशन रसूल का हाल तो आपने देख लिया और समझ भी लिया होगा कि योगी सरकार क्यों मदरसों का सर्वे करा रही है। इंडिया टीवी की टीम लखनऊ के जामिया बरकतुल मसूद मदरसे में भी पहुंची। ये मदरसा पोर्टल पर रजिस्टर्ड है और प्रशासन की टीम ने इसका भी सर्वे किया था। सर्वे में कुछ खामियां मिली हैं, जिसको दूर करने का दावा किया जा रहा है। जामिया बरकतुल मसूद मदरसे में केवल दीनी तालीम दी जाती है। हम इस समय लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में आप देखिए कि यहाँ पर जो हॉल है, मदरसा है, यहाँ पर मदरसे का नाम है जामिया बरकतुल मसूद, और यहाँ पर जिस तरीके से पढ़ाई लिखाई चल रही है उसके बाद यहाँ पर भी सर्वे किया गया है। जो प्रशासन की टीम होती है वो यहाँ पहुँची थी, लेखपाल की टीम यहाँ पर पहुँची थी और उसके बाद यहाँ पर सर्वे किया गया है मदरसे का। फिलहाल शाम की पाली में मदरसा चलता है, क्योंकि जो बच्चे स्कूलों में पढ़ाई करते हैं वो पढ़ने के बाद यहाँ पर आते हैं और दीनी तालीम लेते हैं। फिलहाल अभी जो क्लासेस हैं वो क्लासेस बहुत अच्छे से नहीं चल पा रही हैं, लेकिन चूंकि कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है, ऊपर कंस्ट्रक्शन को और बेहतर किया जा रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर पढ़ाने के लिए सिर्फ एक हॉल है और ऊपर जो चीज़ें हैं उनको और बेहतर किया जा रहा है, क्लासेस को बढ़ाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि बच्चों के बैठने के और बेहतर यहाँ पर इंतज़ाम किए जा सकें। फिलहाल एक हॉल तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ऊपर चूंकि क्लासेस को और बढ़ाया जा रहा है ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ाई लिखाई की जा सके। जो लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप यहाँ पर पढ़ाते हैं? जी सर, मैं पढ़ाता हूँ। सर्वे जब यहाँ पर हुआ तो लेखपाल की जब टीम यहाँ पहुँची तो क्या क्या सवालात आप लोगों से किए गए? सवालात यही हुए कि यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं, कितने स्टाफ पढ़ाने वाले हैं, और ये ज़मीन जो है वो निजी है, ख़ुद की है या फिर वक्फ़ की है। क्या बताया आपने, ज़मीन किसकी है? ज़मीन जो है ये निजी है, ये ज़मीन ख़रीद करके मदरसे के नाम से रजिस्टर किया गया है। और यहाँ पे बच्चे 2:30 बजे पढ़ने आते हैं, 2:30 बजे से 4:30 बजे तक पढ़ाई होती है, 2 घंटे तकरीबन, और सारे बच्चे किसी न किसी कॉन्वेंट में पढ़ाई करते हैं। तो वो ऑलरेडी एक स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन दीनी तालीम लेने के लिए यहाँ पर आते हैं और पढ़ाई करते हैं। जी जी। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या खाने पीने का भी और बाकी इंतजाम कर रखा है या बच्चे पानी पीते हैं और चले जाते हैं? नहीं, सिर्फ बच्चे यहाँ पर जो है सिर्फ पढ़ाई करते हैं और चले जाते हैं अपने घर पे। खाना वगैरह सब जो है उनका वो अपने घर से खाते हैं। और यहाँ पर स्कूल के बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है अपने घर से ही पढ़ के खा पी करके आते हैं। यहाँ पर अभी उस तरह का इंतज़ाम नहीं हुआ है और अभी यहाँ काम चल रहा है। बाकी जो भी काम रह गया है वो जल्द से जल्द हो जाएगा, तो उसके बाद में आगे का काम किया जाएगा। कंप्यूटर वगैरह भी आप यहाँ पढ़ाते हैं या अभी फिलहाल दीनी तालीम दे रहे हैं? दीनी तालीम है और उर्दू अरबी। बच्चे सिर्फ 2:30 बजे से आते हैं, जो शाम तक पढ़ते हैं 2-2.5 घंटे तक, उसके बाद में चले जाते हैं वो। मदरसों के सर्वे का काम पूरे प्रदेश में हो रहा है। इंडिया टीवी की टीम मुरादाबाद भी पहुंची। मुरादाबाद में सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं। 585 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के साथ मुरादाबाद प्रदेश में पहले स्थान पर है। दूसरे नंबर पर बिजनौर है। यहाँ पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 450। तीसरे नंबर पर बस्ती है। यहाँ 401 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। मुरादाबाद के मुफ्ती अयूब नईमी ने सरकार की पहल का स्वागत किया है। जो कमियां रह गई हैं रजिस्ट्रेशन होने से, उस कमी को पूरी करते हुए उसका रजिस्ट्रेशन फौरी तौर से करा लें, क्योंकि इस वक्त जो है मौका गनीमत है कि लोग जो है हमारे पास आ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। बाद में ऑफिसों को तो बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो काम भी बड़ी मुश्किल दिक्कतें आती है उस काम करने में। लेकिन गवर्नमेंट से भी एक अपील है कि जिसके कागज़ मुकम्मल हो चुके हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो गवर्नमेंट को भी कुछ फैसिलिटियाँ देनी चाहिए उस इदारे को, उस मदरसे को जिनके कागज़ मुकम्मल हैं। जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि जो है जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं मदरसे के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, लिहाजा गवर्नमेंट उसे पूरी करे ताकि बच्चा समाज में जाकर अच्छा अपना जो है लोगों को जो है तासुर दे सके। मुरादाबाद के बाद इंडिया टीवी की टीम अलीगढ़ पहुंची। अलीगढ़ में भी प्रशासन ने सर्वे का काम पूरा कर लिया। अलीगढ़ जिले में 103 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं। अलीगढ़ प्रशासन अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजेगा, जिसके बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी।
गैर पंजीकृत मदरसों का एक प्रारूप शासन से आया था, जिसके निर्धारित प्रारूप पे इसकी जांच की जानी थी। वो जांच की जा चुकी है और उस जांच में लगभग 103 के आसपास हैं, 100 के आसपास ऐसे मदरसे अभी चिन्हित हुए हैं जनपद अलीगढ़ में, जो बिना पंजीकरण के चल रहे थे और उसकी सूचना शासन को प्रेषित की जा चुकी है। तो अगली कार्रवाई शासन स्तर से निर्देश प्राप्त होने के उपरांत ही किया जाना संभव होगा। अलीगढ़ में मदरसा संचालकों की राय मुरादाबाद से जुदा है। यहाँ के मुफ्ती और मौलवी को सरकार की नीयत में खोट नजर आ रही है। अलीगढ़ में मदरसा चलाने वाले मौलवी और मुफ्ती सरकार के फैसले को गैर जरूरी करार दे रहे हैं। मदरसे की बात है और धार्मिक शिक्षा की बात है तो हर घर के अंदर कोई न कोई मौलाना, कोई न कोई दीनी किताब पढ़ा हुआ होता है। अगर आप मदरसे बंद कर देंगे तो घर की औरतें कुरान की तालीम देंगे, घर के मर्द हजरत कुरान की तालीम देंगे, तो कहां कहां मदरसा बंद कराते चले जाएंगे। इसलिए मदरसे बंद नहीं हो सकते। हाँ, अगर कोई गलत चीज हो उसके अंदर, अगर कोई गलत पढ़ाई हो रही तब आप उस पर कारबंद लगा सकते हैं। मदरसा बंद नहीं हो सकता किसी तरीके से। ये एक तरह से सरकार की एक साजिश है, एक चाल है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को डेमोरलाइज किया जाए, मुसलमानों को कमजोर किया जाए। जब मुसलमान कमजोर नहीं हुआ तब उनका हमला मदरसे पे हो रहा है कि मदरसे को ऐसे बंद कर दिया जाए, कुरान के तालीम को रोक दिया जाए, हदीस की तालीम को रोक दिया जाए। मदरसे बंद हो जाएंगे तो मुसलमानों का मतलब आगे बढ़ाना बंद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है। मदरसे बंद नहीं होंगे, बल्कि मैं तो अब ये कहता हूं कि हर घर में मदरसा होगा, हर घर में दीनी तालीम होगी। जितना आप रोकोगे उतनी चीजें आगे बढ़ेगी। सरकार के फैसले पर सियासत भी हो रही है। अलीगढ़ के समाजवादी पार्टी के नेता योगी सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं एक मदरसा बंद करोगे तो 100 और खुल जाएंगे। खुद सुनिए समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जमीर उल्लाह क्या कह रहे हैं। मदरसे में कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और मदरसे अगर ये इन्होंने ज्यादा पाबंदी लगाई तो घर घर में मदरसा होगा। और पहले घर घर में मदरसा हुआ करता था। पहले हमारे जो बुजुर्ग थे, जो पढ़े लिखे हुआ करते थे कुरान शरीफ के, वही पढ़ा दिया करते थे। पहले मुल्लानी हुआ करती थी, बराबर में एक मुल्लानी कुरान शरीफ पढ़ी हुई आ गई तो वहां पर हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे। तो ये इसमें कोई जरूरत नहीं है, कोई हम डिग्री नहीं ले रहे किसी सरकार से कि हमें डिग्री चाहिए कि उसके लिए मान्यता प्राप्त हमें डिग्री चाहिए। कुरान शरीफ पढ़ते मदरसा कुरान शरीफ पढ़ने के लिए खोला जाता है, वहां पढ़ते और पढ़ते रहेंगे। ये 100 का 1000 भी अवैध हो सकती। और इन लोगों ने ज्यादा पाबंदी लगाई तो घर घर मदरसे होगा, ये दिखते रह जाएंगे सबके सब। कुरान न रुका न रुकेगा और इनके जितना ये उंगली करेंगे, योगी जी जितने उंगली करेंगे उतने लोग अपने बच्चों को कुरान में तालीम दिलाएंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर जिले में सर्वे टीम घूम घूम कर मदरसों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। देवरिया में भी मदरसों का सर्वे हुआ जिसमें 270 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त निकले। इंडिया टीवी की टीम भी देवरिया के कुछ मदरसों का रिपोर्ट कार्ड जानने पहुंची। देवरिया में इस्लामिया अरबिया कासिमुल उलूम कौला मदरसा साल 1991 से चल रहा है, लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है। मदरसे के उप प्रबंधक से जब इसके बारे में जानना चाहा तो उनकी दलील कुछ अलग ही थी। मान्यता लेने की कोशिश मैंने किया कि पहले मदरसे के पास जो है इतनी वसात नहीं थी, मान्यता में भी खर्चा होता था, मान्यता लेने में भी खर्च था। हम जो कुछ लाते थे वो बच्चों को खिलाने में, मदरसे को खाना देने में, इसी में खर्च हो जाता था। इसलिए हमने मान्यता नहीं लिया, बल्कि मान्यता वाले स्कूल से हम खुद ही इस्तीफ़ा दे करके आए और यहाँ प्राइवेट में चलाना बेहतर समझा। इसमें जो खिदमत हम कर लिए बच्चों की, उनके साबुन, कपड़ा, तेल, खाना, नाश्ता सब जो हम दे पाए वो मान्यता लेने के बाद नहीं दे पाते। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां मदरसे ना चल रहे हों। कहीं मदरसों की हालत अच्छी मिली तो कहीं पर मदरसों में जरूरी सुविधाएं तक नहीं थी। कुछ मदरसे तो सरकार ने जो मानक तय किए हैं उनको भी पूरा नहीं कर रहे, बस मदरसा खोल लिया है। इसकी जानकारी सरकार के पास भी नहीं है, लिहाजा सर्वे से पूरा सच सामने आ गया है। गोंडा में 281 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं तो देवरिया में 270, सहारनपुर में 258, शामली में 244, संत कबीर नगर में 240,
मुजफ्फरनगर में 222, सिद्धार्थनगर में 185 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। सारी रिपोर्ट 15 नवंबर तक सरकार को भेजनी है। शासन के निर्देश पर मदरसों का सर्वे जनपद में भी किया गया। हमारे यहाँ 46 ऐसे मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं। उसके अलावा 251 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया गया। टीम इसमें लगाई गई थी। SDM थे, हमारे CO थे, हमारे अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी थे। इन सब लोगों ने सर्वे किया है। शासन से प्रारूप एक आया था, उसमें थोड़े पॉइंट्स थे, जिस प्रकार से फंडिंग कहाँ से की जा रही है, वहाँ पर जो सुविधाएँ हैं, पानी की, बेंच की, ये सब सुविधाएँ हैं कि नहीं, क्या वहाँ सिलेबस पढ़ा रहे हैं, इन सब पॉइंट्स पे सर्वे किया गया है। हरदोई में भी जिला अधिकारी ने मदरसों के सर्वे के लिए 20 सदस्यों की टीम बनाई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। हरदोई जिले में कुल 113 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे थे, जिसकी रिपोर्ट जिला अधिकारी सरकार को भेजेंगे। जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हैं, उनकी जांच के लिए 20 टीमें गठित की गई थी, जो ADM, संबंधित SDMs, बेसिक शिक्षा अधिकारी और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की देखरेख में टीमों का गठन था। और उन टीमों ने जो अब तक सत्यापन किया है और रिपोर्ट के मुताबिक कुल 113 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे रिपोर्ट में प्राप्त हुए हैं। और इन मदरसों के संबंध में जो शासन के पैरामीटर्स थे, उन पैरामीटर्स के आधार पर जांच कराई गई है और ये रिपोर्ट तदनुसार हम शासन को प्रेषित करेंगे। हर जिले से रिपोर्ट तैयार हो रही है, सरकार को भेजी जा रही है। ज्यादातर जिलों का सर्वे हो चुका है, कुछ जिलों के सर्वे बाकी हैं, कुछ जिलों का रिपोर्ट कार्ड आ भी गया है, जहां सर्वे टीम ने अब तक डेटा दे दिया है। कानपुर में सर्वे के मुताबिक 86 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं, अयोध्या में 55, प्रयागराज में 78, बाराबंकी में 102, पीलीभीत में 25, अंबेडकर नगर में 45, महाराजगंज में 60, जौनपुर में 74, वाराणसी में 102, आगरा में 34, गोरखपुर में 148, रायबरेली में 81 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे थे। तो वहीं गाजियाबाद में 139 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे प्रशासन के सर्वे में मिले हैं, जिसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी में इंडिया टीवी की टीम पहुंची और सर्वे रिपोर्ट की हकीकत जानने की कोशिश की। गाजियाबाद के लोनी में एक मस्जिद में कुछ बच्चे पढ़ते हुए मिले, लेकिन यहाँ पढ़ाने वाले हसनैन रजा का कहना है कि यहाँ मदरसा नहीं चलता, बल्कि मस्जिद में ही बच्चे दीनी तालीम लेने आते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोनी के अंदर पावी साकिबपुर इलाके में। सर, जिस जगह हम खड़े हैं, क्या ये मदरसा है? तो मदरसा वैसे कोई परमानेंट वैसे मदरसा नहीं है, मकतबी मदरसे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। छोटे बच्चे अलीबा कुरान शरीफ वाले सिर्फ छोटे बच्चे, कोई किसी क्लासेस की वजह से कोई तालीम नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ मस्जिद है, मोहल्ले के बच्चे पढ़ते हैं खाली। सर, जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो क्या जब ये उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे हो रहा है, तो क्या यहाँ पर भी भौतिक निरीक्षण के लिए या सर्वे के लिए कोई टीम पहुंची? नहीं, हमारे यहाँ कोई टीम नहीं आई, किसी कभी भी नहीं आई। आपके अलावा कोई नहीं आया यहाँ भी। इस इलाके में भी टीम में भी हमने तो देखा नहीं, आज पहली मरतबा ऐसा हुआ है। मीडिया की बात नहीं कर रहे, जो वैसे भी कोई टीम यहाँ नहीं आई। बच्चे तकरीबन मोहल्ले के यहाँ पर? तो मोहल्ले के हिसाब से आते थे 20, 25, 30 इस तरह से बच्चे। और जो मदरसे का, देखिए मदरसे का यहाँ मस्जिद का बोर्ड लगा है सामने, मस्जिद गरीब नवाज, मदरसे का बोर्ड ही नहीं है। ये तो बच्चे वैसे ही इब्तदाई, यहाँ पे हम इमामत कर रहे हैं तो बच्चे आ जाते हैं पढ़ने। कुरान वाले भी होते हैं उसमें, सिपारे वाले भी हैं, और बस और कुछ। पढ़ाता कौन है? मैं खुद पढ़ाता हूँ बच्चा। सर, क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती है? उर्दू पढ़ाई जाती है, अरबी पढ़ाई जाती है, कुरान करीम जो है, बस और कुछ नहीं। बस यही तालीम? हाँ। इंडिया टीवी की टीम ने इलाके के लोगों से भी जानने की कोशिश की कि क्या यहाँ मदरसा चलता है, तो उनका कहना था कि यहाँ मदरसा भी है और मस्जिद भी है। यहीं के मूल निवासी रहने वाले हैं। आपसे बस ये जानना चाहेंगे कि इस पूरे इलाके में कितने मस्जिद और मदरसे पढ़ते हैं? हमें नहीं पता इस बारे में। अभी तो आप बता रहे हैं। नहीं, नहीं पता हमें कितने मस्जिद हैं, कितने मदरसे हैं। बाजू वाला है, यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, बच्चे पढ़े हैं। और नमाज भी होती है? हाँ, नमाज भी हुआ। मस्जिद और मदरसा दोनों है? हाँ, दोनों है। दोनों मदरसा भी और मस्जिद भी? हाँ, दोनों है। और जो बड़ी मस्जिद है यहाँ की, उसका मुझे पता नहीं भाई।
मतलब घर से जाते हैं ना। अच्छा, ये जो बाजू वाली है, लेकिन इसके अंदर नमाज भी होती है और मदरसा भी है। हाँ, बच्चे पढ़ा छोटे छोटे। हाँ, बहुत। जाहिर है मदरसे का यूपी सरकार जो सर्वे करा रही है उसका मकसद साफ है, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की बेहतरी। क्योंकि जब से यूपी में योगी सरकार आई है मदरसे की बेहतरी का काम कर रही है और मदरसे को हाईटेक किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।